हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम आपके लिए बात करने वाले हैं क्या 2000 जो आपका 22 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं एक सीरीज जिसमें मैं प्रीवियस जितने भी पेपर होंगे जैसे 2020, 18, 17, 16, 19, 15 तक टोटल मैं प्रीवियस पेपर को गणित के सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें मैं फटाफट वन शॉट में एक वीडियो में एक पूरा पेपर समाप्त करने वाला हूं। तो भाई चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको क्या करना है, इस मेरे चैनल के साथ जुड़कर इन सभी सॉल्व को देखना है आपको अच्छी तरीके से। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सॉल्व समझ में आएगा। तो करना क्या है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है 100 सब्सक्राइबर्स की, और आपको ज़रूरत है 65 मार्क्स की। कितने की? 65 मार्क्स की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पे अनुक्रमांक आपका रोल नंबर भरा जाएगा और यहाँ पे नाम। तो देख लीजिए विषय कोड जो आपका 928 है, और जो इसका सेट नंबर है 822 MZ है। क्या है? MZ सेट है, गणित है। देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है आपके पास। इसमें भी कुछ खंड होते हैं, तो इसमें प्रत्येक खंड के उत्तर देना है, अथवा आपको क्वेश्चन सिर्फ केवल 7वें नंबर पे मिलेगा और 70 का पूर्णांक होता है। चलिए देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ निर्देश दिए थे 2020 का ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में चले जाते हैं और देखते हैं। जो क्वेश्चन भाई हमारे कोर्स से हटे हैं उनको नहीं बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई हेल्पफुल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक खंड का इसमें चार क्या है, विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक विकल्प सही है, उसे छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, तो इसके लिए हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें लासा ज्ञात करवा रहा है। तो लासा ज्ञात करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक करनी होती है? गुणनखंड वाली। तो आप जल्दी से 15 के गुणनखंड कर लीजिए। 15, 18 और 24 के गुणनखंड आप इस विधि से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ आपको आंसर चाहिए। ठीक, और काटना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको। तो कैसे काटेंगे? तो 3 × 5 = 15। 3 से पहले 2 से काटे ना, 2 से काट रहा है तो ये 15 नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये विधि आपको आती होगी, इसमें से काट लेना है। फिर 2 से कटेगा तो ये 15, 9, 6 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये आपका कितना, 15, 9, 3 आ जाएगा। अब ये आपका 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए। 3 आ गया, 5 आ गया, 15 15, 3 3 को 9 और 3 1 कम 3। और यहाँ पे फिर हम क्या काट रहे हैं, 3 से। तो ये 5, 1, 1 इस प्रकार हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो क्या प्राप्त होगा आपका, 1, 1, 1। तो ये विधि आपको आती थी। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे गुणा पहाड़ा पढ़ना है। 15 15, 15 × 45 दूना 90 दूना 180, 180 दूना 200, 180 दूना 360, 180 दूना 360 होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा, आप गुणा करके बता सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। यदि बोर्ड एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो मैं भी वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ आपके ब्लैक स्केच लिखना है प्रश्नोत्तर क्रमांक। क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर क्रमांक। पहला स्टार्ट किए हैं आप। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ऐसे। और यहाँ पे आपको लाइन एक और खींच लेनी है, और यहाँ पे लिखना है का नंबर जो था आपका क्वेश्चन। ये देखिए, जो का नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें कौन सा सही है? का चौथावां नंबर सही है, तो चौथावां लिखेंगे। यहाँ पे IV रोमन नंबर दिया हुआ है, और 360 लिखकर ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद खा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? खा लिखेंगे। इसमें जो सही होगा वही देखेंगे। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य के ज्ञात करने, देख लीजिए यहाँ पे। अब बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है कि इस बहुपद में या तो गुणनखंड करके इनका निकाल लीजिए बहुपद के शून्य की। ये बहुपद चैप्टर का, ठीक। तो गुणनखंड करके भी बहुपद के शून्य निकाले जा सकते हैं, या तो दूसरे रूप से आप क्या कर सकते हैं, इनमें किसी मान को इसमें रख दीजिए, जिस मान से आए शून्य हो जाएगा वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो ये जल्दी ट्रिक वाली है, तो आपको तुरंत रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25 हो जाए। तो यहाँ पर से तो इससे तो कोई होने वाला नहीं, क्योंकि इसमें 25 कवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कवर करेंगे 25 हो गया, 25 × 75 हो जाएगा। और ये 5 × 5 = 25, 75 कितना जुड़ जाएगा, 25 75 100 हो जाए, 100 से 2 घटा देंगे तो 98 आ जाएगा। तो ये नहीं होने वाला आपका। तो हमें क्या करना है, इसके लिए बहुपद के क्या शून्य ज्ञात करने होंगे। बस यार कितनी बड़ी गलती हो गई।
तो आपको क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक। मेरी तरह गलती नहीं करना। यहाँ पे दिखा बहुपद के शून्य का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्य के योगफल का क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। और यहाँ पर से b का मान देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो सूत्र होता है बहुपद का। और यदि द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें जीरो लग जाता है। बस बहुपद चैप्टर और द्विघात समीकरण में यही अंतर होता है कि इसमें जीरो बराबर में लग जाता है, इसमें जीरो नहीं लगा जाता। बहुपद का मतलब यही होता है, समीकरण जो हो जाता है ना उसमें बीच में जीरो लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक जीरो नहीं होगा तब तक समीकरण बनेगा ही नहीं, जब तक दो पक्ष नहीं होंगे, ठीक। तो दो पक्ष से समीकरण बनता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे से 20 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो माइनस का 5, ए का मान कितना है, 3 है ना, माइनस का 5 बटे 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसी प्रकार यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन लिखा था वैसे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर की कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही था, क्या लिखा था, माइनस का 5 बटे 3। तो ये बोर्ड एग्जाम है भाई, बहुत सरल क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग ही रहा होगा। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से इसकी दूरियाँ ज्ञात करनी है। जब किसी की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो तो कौन सा सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले वाले को एक्स मानो, दूसरे को वाई मान लो। तो यहाँ पे एक्स का मतलब 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये शॉर्टकट सूत्र है, आप बहुत दूर तक लगाएंगे। और 3 त्रिकोण 9 और प्लस 4 चक 16, 16 9 25 हो जाएगा। 25 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आ जाएगा। अब प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी का भी क्या होती है, ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती। तो ये आपका पांचवा ऑप्शन सही होगा। तो 5 नंबर जो आपका है पांचवा है वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो कितना सरल दिख रहा है आपको, कुछ सही तरीके से मालूम है कि नहीं। तो यहाँ पे दूरी ऋणात्मक नहीं होती। देखो जब भी अंडर रूट से कोई संख्या निकलती है तो प्लस में होती है, माइनस में होती है, दोनों में होती है, ठीक। तो यदि दूरी की बात हो रही है तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लंबाई देखिए, लंबाई है आपकी कभी ऋणात्मक हो सकती है कि आप छोटे से भी छोटे हैं, मतलब जितने छोटे हैं उससे भी छोटे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बिल्कुल ख़त्म है उससे भी माइनस में हैं, आपकी लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसी प्रकार की दूरी सब क्षेत्रफल नहीं ऋणात्मक हो सकते। यहाँ पे लिखा ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है, इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों को ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसका अनुपात होता है बिल्कुल सरल बता दो, पहला ही ऑप्शन आपका सही होता है। तो ये अनुपात आपको बिल्कुल याद कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सरल अनुपात होता है। क्योंकि ये आपका त्रिभुज चैप्टर से है, ये आपको 1 अंक में दिला देगा। क्योंकि मुझे आशा है कि आपकी बार बोर्ड एग्ज़ाम जो है प्रीवियस पेपर से बनेगा, क्योंकि आपकी तैयारी सही से नहीं हो पाई ना, तो तैयारी करना भी ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए पेपर का क्या मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और मॉडल पेपर तो कोई कहने वाली बात है, सब छोटे मोटे केस हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना बहुत उचित होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मतलब 4:4 रेटियो कितना है, 1 है, ठीक। तो आपका ये आपका कौन से प्रश्नावली में मिलेगा, आपको 6.4 में मिलेगा। 6.4 का 9वां क्वेश्चन, आपका 8वां क्वेश्चन यही होगा, उसमें भी ये बहुविकल्पी रूप में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी ये मिल जाएगा। क्योंकि आपको NCERT बुक्स को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट NCERT की ये सब क्वेश्चन सभी NCERT से पूछे जाते हैं। हम स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फालतू चीज़ों में बर्बाद रहते हैं, हमें NCERT को अच्छी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गलती हुई थी मुझे, तो ये मैं पहले से डाउट्स खा रहा था कि डाउट्स मेरे को हो रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जा इसका सही होगा। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है, लगता है यही 4.4 रेटियो 1 4 रेटियो 1 सही है, यही ऑप्शन सही है आपका। तो ऐसा हो रहा था मुझे, मैं इसको चेक कर रहा था, कभी कभी ऐसा हो जाता है बदल जाता है। तो ये बिल्कुल याद करने वाली बात है आपके लिए, ये तो आपकी किताब में बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये होगा ही। अब आगे देख ले, अब कभी अनुपात मिले तो आपको क्या 4:1 में लगाना है निशान। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताने वाला हूं आपको। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फार्मूला आपको पता है ना, चलिए पहले फार्मूला से लगा देते हैं। तो tan 45 का मान पता है आपको कितना, 1 है, 1 का वर्ग करेंगे, 1 प्लस tan 45 का मान कितना है, फिर 1 है, 1 का वर्ग कर देंगे। और यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे 2, यही तो होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा प्लस 2।
और यहाँ पे घटाएंगे तो 0/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0/2 है तो इसको इसमें भाग देंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब 0 कब कब मिलता है इन ऑप्शनों में ढूंढिएगा। cos 90 डिग्री पर 0 मिलेगा, cos 90 डिग्री पर 0 मिलेगा या नहीं, देखिए। और sin 90 डिग्री पर आपका ये 0 मिलने वाला है। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, sin 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री पर मान 1 होता है और tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है आपको मालूम ही होना चाहिए ना। और यहाँ पे tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए कि 1/√, कितना हो जाता, कमेंट बॉक्स में, तुरंत कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे देख, तो ये आपकी प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, ठीक, और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता होगी, यादृच्छिकता एक लाल गेंद निकाली जाती है। कौन सी गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद निकाली जा रही है। तो भाई लाल गेंद निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि लाल गेंद कितनी है, एक थैले से यादृच्छिकता मतलब बिना देखे हम क्या लाल गेंद निकाल रहे हैं। तो भाई कितनी बार आ सकती हैं, क्या संभावना है कि लाल गेंद आ जाए, कितनी बार निकालने की लाल गेंद निकल आएगी बार बार, तो हमें इसकी संभावना बताना, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। यही होता है आपका क्या, प्रायिकता। प्रायिकता यही चीज़ होती है, प्रायिकता में और कुछ नहीं होने वाला। प्रायिकता जो आपकी होती है तो वो यही होती है। देख लेते हैं यहाँ पे 5 लाल गेंदें 3 हैं, ठीक, और टोटल गेंदें कितनी है, 8 है। तो ये आपसे नंबर आपका ये है, ठीक, सही समझ में आ रहा। और यहाँ पे भी देखिए आपका खंड दूसरा है, इसमें क्या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 से कम 1 बार आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। भाई 2 पासे हैं हमारे पास, दोनों को फेंका जा रहा है, तो 5 से कम कितने बार आएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आपका कोर्स से हटा हुआ है। 30% आपका कोर्स हटा हुआ है, उसमें से ये हट गया तो इसको छोड़ दीजिएगा। और ये त्रिभुज चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे डी समांतर है BC, इसको मैं शॉर्टकट में सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसको मान लीजिए x, जब भी ऐसा निकाले कि AD भुजा ज्ञात कीजिए, कुछ दिया हो और दूसरा ज्ञात करवा रहा, एक छोड़ दिए तो, और यहाँ पे ये ज़रूर देना होना चाहिए, ठीक। ये दिया तो इसको हम यदि थ्योरिकल रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देख लीजिएगा। तो मैं दिखा दूँ कैसे आपको, यहीं पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, समांतर किसके दिए, B और BE समांतर BD, DE, BE समांतर BC, BE समांतर है BC के। तो ये भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो AD/BD क्या लिखेंगे, AD/BD, AD/BD और AE/EC बराबर AE और EC, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए आप, AD/DB और AE/EC ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो AD का मान आपको नहीं मालूम तो इसको AD लिखे रहना, क्योंकि इसी भुजा को ज्ञात करना है, यहाँ पे दिखना है। AD भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस सवाल को, तो आप किताब में भी ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको यही लिखना, पहले ये दिया है, उसके बाद क्या करना, आपको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। कैसे सॉल्व करना, तो AD/DB बराबर AE/EC। और यहाँ पे AD का मान आपको नहीं मालूम तो AD लिखा रहने दीजिए। और BD का मान आपको 10.8 दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है, और बराबर क्या दिया हुआ है, AE का मान कितना है, 2.7 दिया हुआ है, और ये EC का मान कितना दिया हुआ, 8.1। ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, इसका करवा दीजिए इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा करवा दीजिए, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको ऐसे यहाँ पर देख लेना है। तो मैं पेपर को मोड़ ही लेता हूँ ताकि पेपर भी दिखाई देता चले और आपका क्वेश्चन भी होता चले। देख लीजिए, ये आपका यहाँ तक हो चुका है। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 AD बराबर
ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 10.8 इंटू 2 27 है, ठीक। और यहाँ पे ए जो 81 इधर साइड ले आएंगे, 10.8 27 81। ये 9 से कटेगा तो 3 आ जाएगा ना, ये 9 से कटेगा तो 9 9 81 आ जाएगा। ये 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, 3 से कटेगा 1 3 आ जाएगा, ठीक। 3 3 का 9 ऐसा कटेगा ना। और यहाँ पे एडी ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, एडी ज्ञात कर रहे हैं। तो ये 10.8 है और यहाँ पे क्या 3 है, 3 के इसमें भाग दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा दशमलव, और 3 3 9 तिछंग 18। तो यहाँ पे एडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर आएगा। कितना, 3.6 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको लिखना आता है एडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये, इसका मान तो मैं बता दूं। ऑप्शन नंबर गा को देखते हैं। ऑप्शन नंबर गा में बिल्कुल सरल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ मैं इसको। देख लीजिए यहाँ पे लिखा क्या, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री और साइन 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना होगा, फार्मूला कोई नहीं यूज करना आपको। एक फार्मूला होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये आपको फार्मूला 2 होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 से कितना घटा दें कि 52 आ जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 माइनस 38 घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। 90 से 38 घटाएंगे तो आपका 52 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 38 मतलब 52 ही तो है, घटा के लिख देंगे तो 52 आ जाएगा ना। और यहाँ पे इंटू साइन, साइन में इसको कैसे लिखेंगे, 38 आ जाए तो साइन 90 माइनस 52 घटा देंगे 38 से, 90 से अगर 52 घटा रहे हैं तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको नहीं चेंज करना, कॉस 52 डिग्री और इंटू कॉस 38 डिग्री ऐसे लिखे रहना है। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता तो कॉस थीटा, देखिए ये थीटा है ना, यहाँ से मिलाने पर ये थीटा मिल रहा है, 90 के बगल में क्या थीटा है, तो थीटा का मान यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे भी आपका थीटा में माइनस क्या होता है, कॉस 38 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसका चेंज करवाएंगे तो यहाँ पे थीटा का मान 52 है, तो कॉस कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा। और माइनस कॉस 52 पहले से लिखा हुआ ये यहाँ पे, और इंटू कॉस 38। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉस 38 कॉस 52, कॉस 52 कॉस 38, इसको पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे 0 आपका ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं आप घा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर घा आपका समांतर श्रेणी का, तो इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि आपके कोर्स से हटा हुआ। यदि मैं निकलवाना चाहूँ तो इसको भी निकलवा दूँ, पर लेकिन इसको नहीं निकालना है क्योंकि ये आपके कोर्स से हट चुका है। और यहाँ पे देखिए आपके यदि 2 की घात 4 मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, खंड तीसरा है, 2 मार्क्स वाले आ गए। यदि 241/4000 बराबर 241/2m तथा 5n, तो mn की मान ज्ञात कीजिए जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर का मतलब यही है कि वो धनात्मक है, ऋणोत्तर ऋण को छोड़कर सभी उत्तर हैं, ठीक, ऋणोत्तर हैं, पूर्णांक है। भाग की प्रक्रिया दिए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन देख लीजिए आप, मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन आसान होता है, सिर्फ हमारी दृष्टि होती है उसको कठिन मान लेते हैं। अब दिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका भी हट चुका है क्योंकि आपका ये भी समांतर श्रेणी से मिल रहा है। और यहाँ पे देख लेना विभाजन बिंदु, यहाँ तो ये सही है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे पहले कौन सा देख देते हैं, आपका का नंबर देखेंगे। तीसरे का नंबर आपको करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिएगा, इसको 2m तथा 5n इसका इनसे गुणनखंड करने हैं, 241 लिख देना ऊपर, नीचे 4000 के गुणनखंड करने तो 2000 1500, 2000 से आ गया, 4000 से आया 2000, 2000 से काटेंगे तो 1000, 1000 से काटेंगे तो कितना 500, 500 से काटेंगे तो 250, 250 से काटेंगे तो 175 आ जाएगा। 175 सो किसके काटेंगे, कैसे काटेंगे 175। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अब क्या दिखाएं इसको, नहीं तो हम कर देते हैं ऐसे ही, पर लेकिन आप कह रहे हैं कि सर जल्दी करवा रहे हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, 2 से काटेंगे तो 1000, 2 से काटेंगे तो 500, ठीक।
फिर 2 से काटेंगे 250, फिर 2 से काटेंगे तो 75, 100, 175 आ जाएगा ना, नहीं सॉरी यहाँ पे 125, 250 है ना, तो 125 आएगा, यही गलती हो रही थी मेरी, 175 लिख रहा तो यहाँ पे कितना आएगा, 125 आएगा। 125 दूना 250 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, 1 कट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 कितने बार, 2 2 4 2, 5 बार 2 आया, 2 2 4 1 5, और 3 बार क्या आएगा, 5 आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 24 मतलब 241/5 कितने, 2 कितनी बार है, 5, 2 की घाते 5, 5 कितनी बार है, 5 की घाते 3, 3 बार है ना, तो ये है। और यहाँ पे 2m तथा 5n हो गया, तो 2 से अब इसकी तुलना करवा देना। अभी क्या दिया था, ये किसके रूप में, 2m तथा 5m, तो m और n का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 की घात m है ना, और 2 की घात यहाँ पे 5 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, n किसकी घात है, 5 की घात है, 5 की घात कितनी है, 3 है। इस प्रकार आपका हो जाएगा, mn का मान तो निकल आया। अब भाग प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको देखिए 241 बटे कितना दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। अब एक काम कर दीजिए, मेरा बहुत आसान काम करवा रहा हूँ आपसे, कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा कर देना है कि इनकी दोनों घात क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाएं। ठीक, जैसे इसकी 3 है तो ये भी 5 5 हो जाए, दोनों की घातें कितने हो जाएं, 5 5 घातें हो जाएं दोनों की। तो दोनों की घात 5 करने के लिए कितने का गुणा करवाना होगा, तो यहाँ पे 5 की घातें 2 का गुणा करवा दीजिए ऊपर अंश और हर में। यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में 2 की घातें 5 के गुणा करने पर, 5 की घातें 2 के गुणा करने पर, तो यहाँ पे 5 की घातें कितनी हो जाएगी, 5 की इसके से गुणा हो जाएगा तो कितना, 5 की घातें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। 5 की घातें 3 है, और ये 2, जब आधार समान होते तो क्या हो जाती हैं, घातें गुणा का निशान हो, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 की घातें 5 हो जाएगी, नहीं 5 की घातें 3 है, 5 की घातें 2, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आधार आपका क्या है, बिल्कुल समान है। तो 241/2 की घातें 5 इंटू 5 की घातें कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यहाँ पे ये आपका 2 की घातें 5 का मान 25 हो जाता है, 5 की घातें 2 का मान 25 हो जाएगा, 5 गुणे 5 5 25। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों की क्या है, घातें समान है तो क्या, आधार का योग हो जाता है। घातें समान होती हैं, गुणा का निशान होता है तो आधार जुड़ जाते हैं। ठीक, इनको जोड़ देंगे तो 5, नहीं घातें समान होती हैं तो घातें कॉमन ले लेते हैं और नीचे का गुणा करवा देते हैं, गुणा का निशान होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और ये इसका इसमें गुणा करवाएंगे, 25 से कम 25, और 25 चौको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में यदि आप क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं तो 102 हो जाएगा, तो इस प्रकार 2 आएगा, 10 आपका हासिल आएगा, 25 दूना 50 दूना 60, तो इस प्रकार ये आ गया कितना, 6025 आ गया। और यहाँ पे 5 लिखा तो 5 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 10 की घात जितनी हो जाएगी उतने संख्या के बाद दशमलव लगेगा। तो ठीक लगाते हैं, यहाँ पे देखिए 6025 लिख देते हैं, और इसमें 10 कितने 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगे ना, 1 2 3 4, 5वीं संख्या 0 बढ़ा लेंगे और 0 लगा देंगे, ये दशमलव प्रसार आपका होगा। तो कैसे करना है आपको, सबसे पहले इनके हार बराबर करने हैं, गुणनखंड करने हैं, इसके बाद इसको क्या ज्ञात करना है, mn का मान ज्ञात कर लिया गया, उसके बाद क्या, दशमलव प्रसार ज्ञात किया गया। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए इनके हर अंश, इनकी घातों को बराबर करना होगा, तभी उसके बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बटे में 10 आ जाएगा, जितनी घात लगी होगी उतनी ही घात का क्या करवा देंगे, उतनी घात के बाद हमारा ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगेगा। ठीक, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। आपको ये बता दूं, निर्देशांक ज्योमेट्री का है क्वेश्चन, इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 घनों का जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना वर्ग सेंटीमीटर संकलन फलकों में मिलाने वाले एक ठोस बना जाता है। तो इसमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से मिलेगा, इसको भी लगा लेना है। क्योंकि अब सभी क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, मुझे क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से बताना है कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये कामा है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे भी देखिए, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल से आया हुआ है, जिसका व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। आपको अच्छे तरीके से यूज कर लेना है ये चीज़, आपको अच्छे तरीके से ये सूत्र आता होगा। सूत्र क्या होता है इसका, 1/2 साइन
आर स्क्वायर माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसका निकलवा रहा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, तो उसी फार्मूले से निकाल लेंगे। तो ये आपको क्या करना है, इसको अपने तरीके से सॉल्व करना है, आपको कहीं पर से भी ढूंढ कर इसको सवाल को सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 दिया हो, तो tan थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये अपरिमेय परिमेय सिद्ध करना है। ये नहीं आ रहा तो मैं इसका वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका, तो वहाँ से देख सकते हैं आप कि परिमेय अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो भाई बिल्कुल सरल है, के का मान ज्ञात करना। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं, अनेक हल होते हैं तो सभी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाते हैं। इस तरह सॉल्व करना। ये आपका त्रिभुज चैप्टर है। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये देखिए त्रिकोणमिति का आपका बहुत अच्छे सवाल दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना, 4 मार्क्स मिलेंगे। माध्यिका बहुलक, ये आपको नहीं आते, मैं इसका वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका, ठीक। तो इसको देख लेना, वहाँ पे मैं एक ही शॉट में पूरा का पूरा समाप्त कर दिया हूँ। केवल आपको 20 मिनट 40 मिनट जितने भी मिनट का वीडियो होगा उसको देखना होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहा हूँ, तो आप उसको कर लेना माध्यिका बहुलक निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर की दूरी पर बिंदुओं को शिखर का उन्नयन कोण। देखिए ये भी आपका त्रिकोणमिति संबंधित, मतलब त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग थे ना, उसी चैप्टर से लिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आपको कर लेना है और स्क्रीनशॉट लेते चलना। यदि पेपर चाहिए आपको तो क्या करना, कमेंट करना है, मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ। इस पेपर को फ़ोटो जो PDF है मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। रोहित स्टार स्टडी टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर भी देखिए आंकड़ों का क्या बारंबारताओं का योग ये है, तो x और y का मान ज्ञात करना। तो बिल्कुल सही सरल क्वेश्चन है। देखिए पानी पीने वाले की ऊंचाई में गिलास में शंकु का चिन्ह, मतलब ये भी उसी में इस चैप्टर से 13वां चैप्टर से आपका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक अच्छी शेफाली और देखो ये अंग्रेजी गणित में इतने अंक प्राप्त किए। तो ये आपका भी कौन से चैप्टर से मिल रहा है आपको मालूम होना चाहिए ना, कहाँ से मिल रहा है, ये आपका कहाँ से मिल रहा है। 210 गुणनफल होता है, शेफाली और दोनों के विषय में अंक। तो ये आपका द्विघात समीकरण से लगता है मुझे, तो आपको देख लेना। ये भी आपका ये जो सवाल है ये आपका बहुपद चैप्टर से, पर लेकिन बहुपद चैप्टर क्लियर हो चुका, हट चुका है, तो ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसको नहीं तैयार करना है। और यहाँ पे देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन फिर आने वाला है आपके साल भी, इस साल भी। तो यहाँ पे देखिए कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का संपूरक कोण आंतरिक करता है। ये आपका नहीं है वृत्त से, ये आपका चैप्टर था वृत्त, क्लास जो 10वां चैप्टर है उसमें से था। ये देखिए रचनाएं से दिया हुआ है, रचनाएं आपको नहीं आती तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ, मैं उसका वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको क्या करना, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को तैयारी कर लेना है। तो 2020 की बात खत्म हुई है। यदि आप 22 को देखना चाहते हैं तो 22 को देखना चाहते हैं, क्योंकि 22 का भी मॉडल पेपर अभी तैयार हो चुका है, जो कि यूपी बोर्ड ने तैयार किया। तो उसका भी सॉल्यूशन चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं पूरा सॉल्यूशन तो नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास बहुत समय लगेगा इसमें सॉल्यूशन करवाने में। तो आपको क्या करना, अपने से प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यार जो अपने से करते हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। किसी का बताया हुआ नहीं करना, आपको अपने से प्रैक्टिस करना। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक। क्या करना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको लाने वाला हूं इसके बाद 2019 का पेपर सॉल्यूशन। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा आपको। तो यहाँ पे जितने प्रश्न दिया हूँ सभी प्रश्नों को क्या करना, आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो दैट्स ऑल, आज की बात यहीं पर समाप्त हुई। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।